इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन 4 तक सॉल्व भी करेंगे इस वीडियो में और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी करेंगे कि इस चैप्टर में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वाला जो चैप्टर था चैप्टर 8 उसको पूरा सॉल्व कर लिया होगा, सारी वीडियोस देख ली होंगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे, क्योंकि जो हमने वहाँ पर 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो टेबल हमने पढ़ी थी, साइन 0, 30, 60, 45, 90, ये जो डिग्रीज हमने पढ़ी थी, अगर वो टेबल आपको याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है इस चैप्टर को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर वो टेबल आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को ज़रूर देखें चैप्टर 8 की। वहाँ पर हमने ट्रिक बताई है आपको कि कैसे आप वो जो टेबल है वो आप याद कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं हम लोग साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे, बिकॉज इस चैप्टर में आपको जो फिगर्स हैं वो बनाने आने चाहिए और सॉल्व कैसे करना है उसका एक ही पैटर्न है, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते हैं। तो हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें जो दिया गया है एक्सरसाइज 9.1, एक ही एक्सरसाइज है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिगर के साथ गिवन है, बट मैं आपको एग्जाम के लिए एक एडवाइस दूंगा कि जो भी फिगर्स हैं वो आप बनाना सीखें क्वेश्चन को पढ़ के, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो बिना फिगर के ही आते हैं, बनाने पड़ते हैं, या फिर केस स्टडी में आएंगे तो फिर फिगर गिवन होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये आपको फिगर में ये रोप दिख भी रही होगी, एसी रोप, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये जो ए बी है ये आपका एक पोल है जो कि ग्राउंड में आपका हमने लगाया हुआ है और उस पर एसी एक रोप है जो हमने सी वाले पॉइंट पर कोई खूंटा जैसा या फिर कोई जैसे ज़मीन में जो गाड़ते हैं उससे हमने उस रस्सी को बांध दिया और बी से लेकर सी तक ज़मीन जो है हमारी वो उसका डिस्टेंस है पोल और उस खूंटे का। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें ए बी निकालना है एंड इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30। तो हमें एंगल दिया हुआ है कि ए सी बी जो एंगल है वो 30 है और आपको निकालना क्या है, ए बी, हाइट ऑफ द पोल। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। वो ये कि सबसे पहले आपको कौन सी साइड गिवन है। जैसे आपको पता है ये जो एसी है, एसी जो होता है आपका वो हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है तो हाइपोटेन्यूस होगा। ये आपका बेस हो गया और ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सी साइड की वैल्यू गिवन है। जैसे हमारे केस में हमें h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मीटर। अब अगर h मुझे पता है तो फिर मुझे ये देखना है कि मुझे निकालना क्या है। तो क्वेश्चन ने मुझे हाइट निकालने को बोला था, तो इसका मतलब जो हाइट है वो होती क्या है, असल में परपेंडिकुलर ही तो होती है। तो मुझे h गिवन है, मतलब हाइपोटेन्यूस गिवन है और मुझे निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि क्या है हमारा ए बी। तो अब आप खुद सोचें कि H और P कौन सी ऐसी रेशियो है जो कि H और P जिसके अंदर आता है। तो हमने इसकी एक ट्रिक पढ़ी थी, PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये रहा P और H, साइन में आता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन। अब उसके लिए आपको डिग्री गिवन होगी, तो देखें कितनी डिग्री हमें क्वेश्चन ने गिवन दी है, 30। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन में H। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 0 1/2। साइन 0 0 और साइन 30 क्या होता है आपका 1/2। क्या हमें P की वैल्यू गिवन है, नहीं, लेकिन हमें पता है परपेंडिकुलर जो है उसका हमारे पास नाम पता है हमें, ए बी। और हमारे पास H क्या है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2AB। 2 से 20 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 मीटर इज इक्वल टू ए बी। तो आपके पास जो पोल की हाइट निकालनी थी आपको वो हमने निकाल दी, 10 मीटर्स हमारा आंसर है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इन क्वेश्चंस में कुछ करना नहीं है ज़्यादा। अगर फिगर नहीं गिवन तो फिगर बनानी आनी चाहिए आपको, और उसके बाद आप बस दो चीज़ें देखेंगे कि क्या साइड हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, क्या चीज़ गिवन है और हमें निकालना क्या है।
उन दोनों का रिलेशन हम उस वाली रेशियो से ले लेंगे, साइन कॉस टेन जो भी होगी, और जितने डिग्री पर एंगल बने होंगे वो डिग्री हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो हमें क्या कहता है, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल विथ 30 डिग्री विद इट। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। ऑब्वियसली मैंने आपसे पहले भी बताया था कि बिना फिगर अगर नहीं गिवन है तो आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। तो लेट्स से हमारा जो पेड़ रहा होगा, अगर वो ओरिजिनल कंडीशन में था तो बड़ा पेड़ है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो टॉप वाला पॉइंट है, ये हमारे पास पेड़ ओरिजिनल कंडीशन में था। अब उसने बोला क्या है कि ये ट्री जो है ब्रेक्स डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म, और ब्रोकन पार्ट जो है वो ज़मीन को टच कर रहा है। तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से टूट गया आपका पेड़। अब अगर पेड़ यहाँ से टूट गया तो क्या यहाँ से पेड़ ऐसे कहीं पे झुक जाएगा आके? ठीक है, तो वो जो पेड़ झुका है, मैं इसे दूसरे पेन से बना देता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो यहाँ से वो पेड़ टूट गया तो ऐसे गिर जाएगा ऊपर से, अगर टूट के गिरेगा तो नीचे की तरफ गिर गया। और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो हमारे ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड भी बना देता हूँ, ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास ज़मीन बन गई और ये हम इसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जाकर जो आपके पास अब ये बना है, हमें क्वेश्चन ने बोला है कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और अब हम इनकी नेमिंग करते हैं सबसे पहले। तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो हमें पता है। मैंने इसे ए बोल दिया, यहाँ पर बी बोल दिया, यहाँ सी बोल दिया और यहाँ पे डी बोल दिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला था कि एक एसी हमारे पास पेड़ था जिसमें से बी वाले पॉइंट से वो टूट गया। तो जो ए बी वाला पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है ए बी, ये वाला पार्ट टूट के नीचे बी डी वाले पार्ट जो अभी हमारे पास दिख रहा है वैसे आके जमीन से टकरा गया। क्योंकि जब ऊपर से टूटेगी कोई चीज़ तो आके ऐसे टेढ़ी लग जाएगी ना जमीन में। तो फिर क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री क्या होगा आपका सी, और ग्राउंड आपका जहां पर टकराया है वो क्या है डी, पेड़ जहां पे टूट के टकराया। तो इसका डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन ने हमें, 8 मीटर्स। तो आपको ओरिजिनल हाइट निकालनी है पेड़ की, कि ओरिजिनल हाइट है क्या, मतलब एसी वाला जो पॉइंट है आपके पास वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें अगर AC की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए कि AC जो है वो बना कैसे होगा। जब AB और BC ये दोनों चीज़ों की वैल्यू पता होगी तब हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्या ये AB वाला पार्ट ही था जो टूट के BD वाला पार्ट अभी जो हमें दिख रहा है वैसे गिर गया? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि AC की वैल्यू निकालने के लिए मुझे BD और BC इन दोनों की वैल्यू एक तरीके से कैलकुलेट करनी है? ठीक है, अब इन्हें कैलकुलेट करेंगे कैसे? तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी एक वही लॉजिक बताया है कि क्या आपको गिवन है और क्या आपको निकालना है। तो मुझे CD जो कि हमारा बेस है वो गिवन है, और मुझे पहले BC निकालना है जो कि हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम कौन सी वाली रेशियो को यूज़ कर सकते हैं, 10। तो tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन में B। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है। अब tan 30 की वैल्यू आपके पास जो होती है वो कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1/√3। यहाँ पर P आ जाएगा और बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा 8√3, 8/√3 इज इक्वल टू P। आपको पता है बेस में रूट हम लोग नहीं रखते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 8√3 अपॉन में 3। तो यहाँ पर जाकर आपके पास किसकी वैल्यू निकल गई है, आपके पास BC की वैल्यू निकल चुकी है। अब इसी तरीके से हम लोग उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, BD को कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास अब बेस भी मौजूद है, आपके पास अब ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी मौजूद है। तो क्या जो BD हमारा हाइपोटेन्यूस है वो हम निकाल सकते हैं? तो ईजिली निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को परपेंडिकुलर BC की वैल्यू पता है, तो उसकी मदद से मैं हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल लूँगा। तो sin 30, अब मैं साइन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे P की वैल्यू पता है
और h की वैल्यू निकालनी है। और p अपॉन h जो होता है आपके पास वो p अपॉन h जो होता है आपके पास वो जो होता है वो साइन की रेशियो जो होती है उसकी वैल्यू p बाय h होती है। तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। p की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी 8√3 अपॉन में 3 और हमारे पास अपॉन में क्या आ जाएगा h। और अगर नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 है। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगी। तो 1/2 इज इक्वल टू 8√3 अपॉन में 3h। मुझे h की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3h इज इक्वल टू 16√3 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16√3 अपॉन में 3। तो जो हमारे पास BD की वैल्यू थी क्या हमने निकाल ली, BD इज इक्वल टू 16√3 अपॉन में 3। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर हमें पूरे AC की वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू BD प्लस BC करना है। BC की वैल्यू और BD दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो दोनों को हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हमने इनकी वैल्यूज़ रखी, इनको ऐड करेंगे, बेस सेम है तो ऊपर ऐसे ही ऐड हो जाना है। 25√3 अपॉन में 3, 3 से 24 कट गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। तो हमारे पास टोटल जो पेड़ की लेंथ थी AC वो हमने निकाल ली। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन अब हार्ड होने शुरू होंगे तो इसीलिए क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे। बाकी एक बार आप ज़रूर देखें और अगर नहीं थोड़ा सा भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें जो आपके डाउट्स हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर एक दो बार आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसे 2 स्लाइड्स लगवानी है पार्क के अंदर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम के बच्चों के लिए। वो चाहती हैं कि हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो पहली स्लाइड है वो 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए और ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनेगा 30 डिग्री का। तो इसकी भी हम एक फिगर बना लेते हैं। तो ये आपके पास हमारी फिगर बन जाएगी। इसमें हमारे पास क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर और एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए 30 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे इसकी नेमिंग कर दी है। एंड ऐसे ही उनको एक और स्लाइड बनवानी है, वेरियास फॉर ओल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर और इंक्लाइंड होना चाहिए वो 60 डिग्री पर। तो उनको एक और स्लाइड बनवानी है जो कि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए एंड वो कितने डिग्री का एंगल बनाना चाहिए 60 डिग्री का, ऐसा उन्होंने बोला है। तो हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल डाल दिया, हाइट 3 मीटर्स रख दी एंड हमारे पास इस पॉइंट पे हमने 90 डिग्री बना दिया। इसको हम नाम दे देंगे D, इसको बोल देंगे E एंड इसको बोल देंगे F। तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी दी लेंथ ऑफ दिस स्लाइड इन ईच केस। तो हमें सिर्फ स्लाइड की लेंथ निकालनी है। स्लाइड की लेंथ बोले तो इस वाले केस में AC और इस वाले केस में DF। ऑब्वियसली जो झूले बच्चे जिस पे झूलते हैं उसी को स्लाइड बोलते हैं ना, तो सरकने वाले पार्ट को हमें निकाल के बताना है। तो ये हमारा ईजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नया नहीं था, सिर्फ हमें 2 अलग अलग बार सॉल्व करना है, बस यही है इस क्वेश्चन का एक मेन पॉइंट। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अब हमें फिर से वही लॉजिक, गिवन क्या है तो हमें P की वैल्यू 1.5 मीटर गिवन है और हमें निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज H, जो कि हमें सिर्फ AC उसकी AC पता है कि उसे AC बोलेंगे बट ये नहीं पता कि वैल्यू क्या है। तो इसे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब कौन सी वैल्यू होती थी, कौन सी रेशियो थी जो कि P अपॉन H के बराबर होती थी, आई होप आपको याद आ रहा होगा। साइन, कितने डिग्री पर साइन लेना है 30 डिग्री, क्वेश्चन ने बताया था। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, यहाँ पर P की वैल्यू है 1.5 अपॉन में आ जाएगा H, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे आप और आपका आंसर आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट में भी हमें वही सेम चीज़ करनी है। क्या गिवन है हमें, फिर से परपेंडिकुलर आपको गिवन है तो P की वैल्यू कितनी हो गई 3 मीटर्स,
दूसरी चीज़ आपको निकालनी क्या है, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज जो कि है हमारा DF, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम इसमें भी वही साइन 60 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कितने डिग्री का एंगल बोला था, 60 का। P/H के बराबर साइन 60 आपका कितना होता है, √3/2। P की वैल्यू कितनी है 3, H की वैल्यू हमें नहीं पता। H इज इक्वल टू 3 × 2/√3। अब इसके बाद आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो H इज इक्वल टू 6/√3 होगा। रेशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6√3/3, ये कट गया, तो ये कितना आ गया 2√3 मीटर। और यहाँ पर जाकर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो हो जाता है सॉल्व। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, बस आपके पास 2 फिगर्स थी, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना था, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ न्यू था नहीं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हम एक नई सी चीज़ सीखेंगे, जहाँ पर थोड़ा सा कुछ नया मसाला आएगा आपके पास सॉल्व करने को। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर के टॉप का फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो कि 30 मीटर दूर है, वो 30 डिग्री गिवन है। तो इस फिगर में आपके पास एक टावर है, ये तो हमें पता चल रहा है, तो ये हमने एक टावर बना दिया। अब क्वेश्चन ने हमें बोला है कि किसी एक पॉइंट से, तो लेट्स से अगर मैं उस पॉइंट को ग्राउंड पे लेता हूं, तो मैं ये पॉइंट मान लेता हूं, और ग्राउंड से फुट ऑफ द टावर जो कि ये है आपके पास, ये कितना दूर है, 30 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से टावर का, तो ग्राउंड की तरफ से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है, एलिवेशन का मतलब यही होता है, तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन थी, हमने उसकी मदद से एक फिगर तो बना ली। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो अब तक जो हम करते आए हैं हम वही करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है, तो बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, बेस जो कि हमारा BC है वो हमें 30 मीटर्स पता है, और हमारे पास जो AB है ये हमें निकालना है। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर जो है वो AB है, और ये हमें निकालनी है। अब हमने जो रूल्स पढ़े थे, जो रूल पढ़ा हुआ है वो क्या था कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या निकालना है। हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। AB हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास एक तरीके से P/B, ये चीज़ अगर हमें पता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब P/B जो है वो किसके बराबर है, वो होता है आपका tan के बराबर। और एंगल कितना लेंगे हम, 30 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर 30 डिग्री बोला हुआ था। अच्छा, आप क्या B/P लेके भी कर सकते हैं, कॉट लेके, बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बस वहाँ पे आप B/P लेंगे तो कॉट ले लेना, बस यही चीज़ चेंज करनी होगी आपको। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1/√3। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, नहीं गिवन, तो हम सिर्फ AB लिख के छोड़ देंगे, और बेस हमारा BC है, 1/√3 इज इक्वल टू AB। BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू AB। अब आपको पता है रूट में चीज़ों को छोड़ना नहीं होता, तो हम इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे कि आपके पास जो वैल्यू है वो रूट से नीचे हट जाए, रूट नीचे से हट जाए। तो ×√3 ×√3, ये हो जाएगा 30√3/3, और ये आपका 30 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 10√3 मीटर। और ये किसकी वैल्यू निकली है, हमारे AB की। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि बाय रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, ये आपकी मर्जी है, बाकी आप डायरेक्ट भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मेनली आपको ना डायग्राम, जो फिगर है आपको वो बनाना सिखाने के लिए ये क्वेश्चन जो है ये हमारी बुक में गिवन है। थोड़ी सी लैंग्वेज भी अजीब थी, तो अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, जिस तरीके से मैं पढ़ के डायग्राम बना रहा हूँ उस तरीके से ही आप भी पढ़ के इन फिगर्स को बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, और आपको और आपके परिवार को, आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से।